दोस्तों, रामकंड मंदिर के सामने सिख मजहब का एक गुरुद्वारा है जो 20वीं सदी में तामीर किया गया था। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद गुरुद्वारा दफ्तर के इहाते के तौर पर इस्तेमाल होता था। सैदपुर के दीगर कदीम इमारतों की तरह गुरुद्वारा भी चूने के पत्थर से बना है, जिसकी दीवारों पर चूने की मोटी लिपाई की गई थी। यह गुरुद्वारा एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगुलर छोटे साइज की इमारत है जो अंदर से 2 मुरब्बा यानी स्क्वायर कमरों में बटी है। ऊपर 2 मुख्तलिफ साइज के गुंबद हैं, जहां दाखिली दरवाजे पर मौजूद गुंबद मरकजी गुंबद से साइज और ऊंचाई में छोटा है। दूसरे कमरे के ताक और तर्ज तामीर से पता चलता है कि यह मरकजी कमरा हुआ करता था जहां गुरु को एक ऊंचे चबूतरे पर रखा जाता था और जहां बड़ी मजहबी रसूमात होती थी, जैसा कि इसी तर्ज और दौर के दूसरे गुरुद्वारों में देखा गया है, जो गुरुद्वारों के फन तामीर के लिए महसूस अनासिर है। दोस्तों, गुरुद्वारा होलगढ़ साहब की तरह इस गुरुद्वारे में भी एक दाखिली दरवाजा है, जिसकी रहनुमाई सीढ़ियां करती है। सागरी गांव जिला रवात में कायम धर्मशाला की तरह इस गुरुद्वारे की तामीर में भी इमदाद देने वाले सिख मर्द औरतों के नाम यहाँ गुरुद्वारा तक जाने वाली सीढ़ियों पर खुनिंदा है और साफ पढ़े जा सकते हैं। गुरुद्वारा दातन साहब की तरह यह गुरुद्वारा भी 2 कमरों पर मुश्तमिल है, जो बगैर किसी दरवाजे या रास्ते के एक दूसरे के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। गुरुद्वारा और हिंदू मंदिर के बिल्कुल साथ धर्मशाला की एक बड़ी इमारत जो कि 20वीं सदी में बनाई गई थी मौजूद है। इसकी तश्कील का मकसद और तामीर की तारीख मुतनाज़े है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये गुरु नानक के फलसफे की तालीम के लिए गुरुद्वारे के साथ स्कूल के तौर पर बनाया गया था, और कुछ कहते हैं ये हिंदू मंदिर की यात्रा के लिए आने वाले मुसाफिरों की आराम का और उनके खाने पीने के इंतजाम और कुछ दूसरे मकासद के लिए बनाया गया था। इस धर्मशाला की ऊंची छतें, मेहराब की तर्ज वाली खिड़कियां और दीवारों की ऊंचाइयों पर तामीर किए गए रोशनदान उस दौर की पुरानी तर्ज की इमारतों की आम खसूसियात। इस तरह का फन तामीर आमतौर पर मुगल तर्ज तामीर से मुतासिर होकर बनाया जाता था, जो कि वेंटिलेशन, हवा की गर्दिश और अंदरूनी हिस्से को ठंडा और हवादार रखते थे और गर्म हवा को फर्श से ऊपरी फासले पर छत के करीब रखते थे। दोस्तों, बरामदे की तज़ीन और आइश वफाकी हुकूमत के इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने खूबसूरत फूलों वाली पेंटिंग से सजाया हुआ है। ये धर्मशाला
1960 से 2006 के दरमियान गर्ल्स स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर कुछ वजूहात की बिना पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने स्कूल को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया। दो 2005 के बाद CDA ने इस धर्मशाला के हाल को सैदपुर गांव और इस्लामाबाद की पुरानी तस्वीर के लिए एक गैलरी में तब्दील किया और बाकी कब्रों को सैदपुर गांव की देखभाल के लिए रखे गए लोगों के लिए दफातर में तब्दील कर दिया। दोस्तों 2006 में सैदपुर विलेज को इस्लामाबाद के इदारे CDA ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज के तौर पर दोबारा तश्कील दिया, जिसका मकसद इसके सदियों पुराने सकाफती विरसे को महफूज रखना और इलाके में सयाहत को फिरोग देना और सयाहों को पाकिस्तान की दही जिंदगी की झलक देखने की एक अदना कोशिश थी। दारुलहुकूमत की मसरूफ जिंदगी के दरमियान CDA ने सैदपुर को एक मॉडर्न विलेज बनाकर इस जगह को जिंदगी बख्शी। दोस्तों यहाँ रोजाना बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, जिससे इस जगह की अहमियत का पता चलता है। सयाह सैदपुर विलेज के खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ियाँ देखने के साथ साथ यहाँ की मुगल दौर की मस्जिद, हिंदू मंदिर और गुरुद्वारा को देखने आते हैं और उस वक़्त के तीनों मज़ाहिब के रहन सहन के तौर तरीकों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेहमानों को सकाफती, मकामी और बरआज़मी खाने पेश करने के लिए बहुत से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। आप भी ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए और अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते किसी और तारीखी अहमियत के हामिल मकाम या बुकमत मकाम का विजिट करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।